नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथम। अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रचार किया था तो लगा था कि वो पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और भारत से अमेरिका के संबंध आने वाले दिनों में बेहतरीन होंगे। मगर पेरिस जलवायु समझौते से अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की आलोचना भी की है, जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया। एक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का मुखिया, नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति। दूसरा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रमुख, नाम है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। इसी महीने के आखिर में दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी, लेकिन उस मुलाकात से पहले संबंधों पर पेरिस जलवायु करार की तलवार लटक गई। पेरिस में जलवायु करार पर दुनिया के 195 देशों की सहमति बनती कि इससे पहले अमेरिका ने हाथ खींच लिया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें भारत का नाम भी घसीट दिया। तब जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया। 5000 साल पुराने जो शास्त्र हमारे यहाँ मौजूद है, वेद के नाम से जो जानते हैं, उसमें एक वेद अर्थात अथर्ववेद पूरी तरह नेचर को डेडिकेटेड है, पर्यावरण को डेडिकेटेड है। 5000 साल पहले लिखा गया और उन्हीं सोच को लेकर के हम चल रहे हैं। और इसलिए पर्यावरण की रक्षा हम ये मान करके चलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर इज ए क्राइम। ये हमारे चिंतन का हिस्सा है और इसलिए हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर उसको स्वीकार नहीं करते। ये कयास तो पहले से लगाया जा रहा था कि दुनिया को एक साफ सुथरा पर्यावरण देने के लिए बने पेरिस करार को ट्रंप तोड़ देंगे। लेकिन इसे तोड़ने के बाद ट्रंप ने भारत और चीन की इस पर आलोचना भी कर दी। ट्रंप ने आरोप लगाया, इस पेरिस करार में भारत और चीन जैसे प्रदूषण वाले देशों पर कोई खास सख्ती नहीं की गई है। भारत, चीन और यूरोप को इस समझौते में कई सहूलियतें भी दी गई हैं। इतना ही नहीं, विकसित देशों से भारत को कई बिलियन डॉलर की मदद भी दी गई है। भारत 2020 तक कोयले का उत्पादन दोगुना कर देगा। India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid from developed countries. भारत पर ऐसा इल्जाम लगाने वाले ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए भारत का नाम मंत्र की तरह बार बार जपा था। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. The Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you, that I can tell you. लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अमेरिका के धुर विरोधी रहे रूस की जमीन से उनको भरपूर खुराक पिला दी। वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप जब प्रधानमंत्री मोदी के कड़े तेवर वाले बयान को सुन रहे होंगे तो हाथ मलने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। और मैं आग्रह करूंगा, हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। जब मैं कहता हूं जीरो डिफेक्ट, बेंचमार्क हमारे ग्लोबल होने चाहिए ताकि उसमें कोई डिफेक्ट न हो, उस प्रकार का हमारा निर्माण हो। और जीरो इफेक्ट मैं कहता हूं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी प्रक्रिया ऐसी ना हो जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट करती हो। अमेरिका खुद को दुनिया का दादा समझता है। उसकी दादागिरी से पहले आपको बताते हैं कि पेरिस जलवायु करार है क्या। ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को घटाने के लिए दिसंबर 2015 में दुनिया भर के 195 देशों के बीच पेरिस में क्लाइमेट डील पर रजामंदी बनी। नवंबर 2016 में ये लागू हुआ। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे। इसका मकसद दुनिया भर में बढ़ते तापमान पर काबू करना है, क्योंकि इससे समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा, भयंकर तूफान आएंगे, कई देशों में सूखा पड़ेगा, कई देश नाहक बाढ़ की चपेट में आएंगे। इसीलिए हर देश के लिए ये तय किया गया कि दुनिया का औसत तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने से रोका जाएगा। इसके लिए सभी विकसित और विकासशील देशों के लिए जरूरी था कि वो अपना हर 5 साल का प्लान सौंपे कि कैसे दुनिया को प्रदूषण के जहर से बचाएंगे। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से पहले रिन्यूएबल एनर्जी तक पर काम कर रहा है, जो शायद ट्रंप को दिखता नहीं। एलईडी